नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। माफ़ कीजिएगा, बहुत दिन से हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, कुछ रीजंस थे। तो आज से हम लोग फिर से शुरू करेंगे आईसीएसई एंड सीबीएसई। ठीक है, आईसीएसई एंड सीबीएसई क्लास के जो बच्चे हैं, क्लास 10th के जो बच्चे हैं, उनका हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथ हम लोग पढ़ेंगे। फिर से नया सीजन के लिए पढ़ेंगे। रिसेंटली एग्जाम्स चल रहे हैं या फिर ख़त्म हो चुके हैं मैथ के। तो अगर कोई बच्चे केवंझर में जो रहते हैं, केंदुझर उड़ीसा में जो बच्चे रह रहे हैं, वो अगर हमसे संपर्क करना चाहें या फिर पर्सनली पढ़ना चाहें तो हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे आईसीएसई से, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। ओके, तो आईसीएसई से ही हम लोग पहले शुरुआत करेंगे। आईसीएसई का पहला चैप्टर क्या है, जीएसटी। इसका फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स माने एक तरह का ये टैक्स सिस्टम है जो इंडियन गवर्नमेंट हर एक चीज़ों पर लगा कर रखी है। तो ये गवर्नमेंट का एक तरह का टैक्स कलेक्शन करने का भी एक सिस्टम है कस्टमर से, या फिर जो लोग भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्विस सेवा इस्तेमाल कर रहे हैं उनका। गुड्स का मतलब आप लोग जानते हैं, इसका मतलब है सामान। सर्विस का मतलब होता है सेवा। ओके, जैसे अगर मैं कहीं पर नौकरी कर रहा हूँ या फिर कोई अगर जान पहचान वाले लोग हैं, वो आपका कहीं नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। तो उनका नौकरी में सैलरी अगर ज़्यादा है, जैसे कि 3 लाख पर मंथ है, तो इस तरह के लोगों जिनका सैलरी ज़्यादा होता है उन लोगों को कुछ टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेवा के लिए वो लोग टैक्स दे रहे हैं। तो देखिए, टैक्स जो सबसे पहले जीएसटी लागू होने से पहले 2 तरह के होते थे। जब जीएसटी से पहले, बिफोर, 2 तरह के टैक्स होते थे। एक होता था डायरेक्ट टैक्स और एक होता था इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स वो चीज होता था जिसमें हम लोग डायरेक्टली डीलिंग करते थे, जैसे जमीन बेचना है, प्रॉपर्टी के लेन देन करना है, इस तरह के टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाते थे। तो इस तरह के टैक्स होते थे डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स हो गया, किसी का इनकम कितना है वो डायरेक्टली चला जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा मिलता था गवर्नमेंट को, जैसे किसी भी सामान के ऊपर टैक्सेस, कोई भी, जैसे अगला हम लोग कोलगेट ले रहे हैं या फिर टूथपेस्ट ले रहे हैं। अगर मैं एक टूथपेस्ट मार्केट से खरीद रहा हूँ तो उसके रेट अगर 10 रुपया है, तो उसके पैकेट पर अगर आप लोग क्लोजली नोटिस करेंगे तो आपको मिलेगा जो लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, सारा का सारा टैक्सेस को इंक्लूड करने के बाद उसका रेट है 10 रुपया। मतलब क्या, हम लोग भी टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। तो इस तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सभी चीज़ों को हटा करके एक सिंगल विंडो बना दिया जहाँ पर कस्टमर को लिए भी सुविधा हो और जो बेच रहा है उसके लिए भी सुविधा हो और गवर्नमेंट के लिए भी सुविधा हो। एक ही बार टैक्स मिल जाएगा, बार बार टैक्स नहीं मिलेगा, नहीं लेना पड़ेगा, या फिर कस्टमर को बार बार देना नहीं पड़ेगा। नहीं तो उससे पहले क्या होता था, सपोज मेरे को दिल्ली से कोई सामान लाना है उड़ीसा में, तो मैं दिल्ली होते हुए यूपी गया, यूपी से बिहार आया, फिर झारखंड आया, फिर उड़ीसा आया। तो बहुत सारे स्टेट्स जो बीच में आ जाते थे, उनके बॉर्डर पर मेरे को टैक्स देना पड़ता था, टोल गेट्स पर टैक्स वगैरह देना पड़ता था। तो ये सब सिस्टम हट गया, तो ड्राइवर को भी झंझट मुक्ति हो गया, जो मालिक सामान मंगवा रहा था उसका भी टेंशन फ्री हो गया। तो उसने सामान डायरेक्टली और अच्छे तरीके से मंगवा लिया, कोई परेशानी नहीं हुआ। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें एडवांटेजेस रहती हैं जीएसटी के अंदर। तो एक सिंपल सा एक जीके क्वेश्चन है, मे भी क्वेश्चन में कभी कभी आ जाते हैं। सबसे पहला जो स्टेट्स था आसाम, उसने ही जीएसटी इंप्लीमेंट करवा लिया था। और सबसे लास्ट में जो स्टेट है, फिलहाल तो स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी के अंदर चला जा रहा है, वो है JNK, जम्मू एंड कश्मीर। और जीएसटी के बहुत सारे स्लैब्स भी हैं, 5 तरह के स्लैब्स हैं, जैसे कि 0% जीएसटी, 5% टैक्स, 12% टैक्स एंड 18% जीएसटी, और लास्ट वाला है कितना, 28% जीएसटी। ठीक है, 0% जीएसटी उन लोगों को देना पड़ता है, या फिर टैक्स उन लोगों को देना ही नहीं है। वो लोग कौन है, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फार्मर्स हो गए, ग्रीन आइटम जितना बोल सकते हैं, दूध बोल सकते हैं, उन लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। और हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स, अब 5% टैक्स वो हो गया राइस, गेहूँ, ये सब चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ज़्यादा इस्तेमाल हो रही, उन पर देना पड़ता है।
12 और 18 ये आपस में कभी कभी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, चीज़ें और सामान ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी अगर तेल का में आप 12% टैक्स दे रहे हैं, भाव बढ़ गया तो 18% देना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो 28% जो टैक्स मिलता है ना, ये बहुत क्या होता है, आरामदायक चीज़ों के लिए देना पड़ता है, जो हम लोग खुशी से अपने मन से करते हैं। जैसे कि सिनेमा हॉल जाना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम लोग अच्छा लगता है इसीलिए हम लोग जाते हैं सिनेमा हॉल जाना, 5 स्टार होटल में खाना खाना, कहीं बाहर घूमने जाना रेस्टोरेंट वगैरह में, इस तरह की चीज़ें के लिए 28%। गोल्ड ज्वेलरी, अल्कोहलिक बिवरेजेस इस्तेमाल करना, उन पर 28% टैक्स लगता है। ठीक है, और देखिए, ये तो आप समझ गए जीएसटी। अब समझिए जीएसटी काम कैसे करता है। देखिए जीएसटी जो है वो दो तरह का है। एक हो गया इंटर स्टेट और एक हो गया इंट्रा स्टेट। ठीक है, इंटर स्टेट मतलब सामान में फर्स्ट स्टेट से मंगवाया सेकंड स्टेट तक लेकर गया, स्टेट अलग अलग हो गई। इंट्रा स्टेट मतलब जिस स्टेट में मैं सामान खरीदा उसी स्टेट में मैंने सामान बेच भी दिया, स्टेट सेम रहेंगे। जैसे कि अगर मैं दिल्ली से माल ले रहा हूँ और यूपी में बेच रहा हूँ तो ये हो गया इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट वैसे है, दिल्ली का ही माल अगर दिल्ली में ही बेच दिया जाए तो ये हो गया इंट्रा स्टेट जीएसटी। स्टेट सेम रहेंगे, यहाँ पर स्टेट अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो टैक्स देना पड़ेगा उसका नाम है IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी। यहाँ पर दो तरह का टैक्स देना पड़ेगा, वो है एक CGST और एक है SGST। ठीक है, CGST मतलब सेंट्रल जीएसटी, SGST का मतलब है स्टेट जीएसटी, और IGST है वो सीधा चला जाएगा किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। CGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और SGST स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। ओके, लेकिन याद रखिए ये दोनों सेम सेम रहते हैं। अगर किसी कारणवश टैक्स आपका 10% है तो आपको CGST 5% देना पड़ेगा और SGST भी 5% देना पड़ेगा। टैक्स अगर किसी वजह से आपका 10%, लेकिन IGST आपको 10 पे 10 देना ही है, पूरा फुल देना है आपको। लेकिन किसी कारणवश अगर आपका टैक्स 10% है, आप एक ही स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, दिल्ली से माल खरीद के दिल्ली में ही बेच रहे हैं, तो आपको 5% देना पड़ेगा, CGST भी और SGST। ये कुछ बेसिक्स आइडिया है, एक ही बार हम लोग नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा कर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक ही पढ़ते हैं, थोड़ा बेसिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन आप लोग जान गए, अच्छा रहेगा। अगले क्लास से हम लोग रेगुलरली पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास से हम लोग अच्छे से इसको थ्रो आउट करके हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।